अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टीम फ़िश बनाने की एक बेहद लजीज़ और हेल्दी किस्म की रेसिपी। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश को स्टीम किस तरीके से किया जाता है, इसकी क्लींजिंग किस तरीके से की जाती है, स्किन कैसे रिमूव की जाती है कि स्मेल इसकी दूर हो जाए। तो आज की इस रेसिपी को बहुत ही कम बेसिक से मसालों के साथ हम बनाकर तैयार करेंगे और बेहद लजीज़ किस्म की ये फ़िश बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, आज की इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फ़िश को हमेशा इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे और ये आपकी फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए स्टीम फ़िश बनाना स्टार्ट करते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है मछली, ये काला रोहू मछली है और वज़न में 1 किलो 200 ग्राम के बराबर है। सबसे पहले मछली को मैंने अच्छे तरीके से अजवाइन और नमक लगा के रखा हुआ था। 7 से 8 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था क्योंकि नमक और अजवाइन से पहले से लगी हुई थी जब ये बाज़ार से आई थी। उसके बाद मैंने 7-8 घंटे के बाद इसे सादा पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। उसके बाद अब मछली आपके सामने है। 2 पल्ले मैंने इसके इस तरह से कटवाए थे। इन दोनों को मैंने रख दिया स्टीमर वाली जाली के ऊपर। नीचे मैंने एक छोटा सा बर्तन रखा हुआ है और अब हमने क्या करना है, पानी बॉईल करना है एक सॉस पैन में। तो यहाँ पे देखिए फुल उबलता हुआ पानी था, ये मैंने उठा लिया है और इसे मैं डाल दूँगी इस मछली के ऊपर। स्किन वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और पानी डालना है गर्म इसके ऊपर। उसके बाद सबसे पहले आपने नीचे से गर्म पानी उठा लेना है। जाली पर रखने का मकसद यही था कि नीचे से पानी की स्टीम जो है मछली को ख़राब ना करे। और अब छुरी की मदद से आपने जल्दी जल्दी ये स्किन सारी उतार लेनी है। इससे क्या होगा, गर्म पानी जैसे ही उबलता हुआ डालेंगे तो स्किन ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और ये देखिए आसानी से उतरती जाएगी। स्किन जो है इस तरह से ब्लैक ब्लैक सी झिल्ली है, ये सारी हम उतार लेंगे इसके ऊपर से। और यहाँ पे देखिए मछली की स्किन को भी अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं, मैंने सिर्फ इसके ऊपर से ब्लैक झिल्ली उतारी है एक पल्ले के ऊपर से, और दूसरे के ऊपर से मैंने देखिए इस तरीके से थोड़ी स्किन भी उतार ली है। और अगर आप सारी स्किन रिमूव करना चाहते हैं तो आप सारी स्किन भी इसकी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा पानी और गर्म डालिए और ये देखिए आसानी से इसकी स्किन भी सारी इसी तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये इतनी सारी गंदगी जो है, झिल्ली वगैरह सारी ये मैंने मछली के ऊपर से उतारी है। मछली हमारी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। इसे मैंने अच्छे तरीके से सादा पानी से दोबारा वॉश कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं आपको इसकी गंदगी दिखा दूँ जो मैंने इसके ऊपर से रिमूव की है। तो ये देखिए इतनी सारी गंदगी मैंने मछली के ऊपर से रिमूव की है। तो जब इस तरह से रिमूव करके आप अच्छे तरीके से साफ़ करके फ़िश को स्टीम करेंगे तो ये बेहद लजीज़ और बेहतरीन बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी फ़िश हमारी कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं कट्स लगा लूँगी। तो इस तरह आपने सेंटर में इसके कट्स लगा लेने हैं, गहरे गहरे से कट्स लगाने हैं और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह से कट्स लगाना, क्योंकि इन कट्स के ज़रिए जब हम मसाला लगाएंगे फ़िश को तो मसाला जो है वो अंदर तक रच जाएगा और स्टीम करने से जो मसाले का टेस्ट आएगा मछली में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पीसेस के ऊपर ना इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं और गहरे कट्स आपने लगाने हैं। तो चलिए अब हम फ़िश के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि घर की बिल्कुल बेसिक से मसालों से बना के हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो फ़िश का मसाला तैयार करने के लिए एक बाउल के अंदर यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, यानी कि ज़ैतून का तेल। अगर ज़ैतून का तेल ना हो तो फिर नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, हल्दी भी डाल दी है हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पाउडर भी डाला है हाफ़ टी स्पून। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून डाला है। अगर ना हो लहसुन पाउडर तो बारीक लहसुन जो है चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। अजवाइन पिसी हुई डाल दी है 1 टीस्पून और मस्टर्ड पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। एक चुटकी के बराबर मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश नींबू का रस लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर, जो कि हमारे मछली के मसाले की जान होता है। ये इसमें ऐड कर देंगे तो फ्रेश नींबू का रस ही ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारे फ़िश का। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मछली को पहले से भी नमक लगा होता है, तो इसलिए नमक इसमें बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही नमक ऐड किया है। इसे भी मिक्स कर लूँगी। इसी मैरिनेशन के अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा मसाला रेडी है। अब इसे हम फ़िश के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से आपने फ़िश को मसाला लगाना है। इसके कट्स के अंदर भी इस तरह से मसाला लगाना है, एक एक कट को खोलते हुए, और इसकी फ्रंट साइड पे भी इस तरीके से सारा मसाला लगा के हमने फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो फिर भी आप इसे 2 से 3 घंटे ज़रूर मैरिनेशन के लिए टाइम दीजिएगा, वरना आप इसे ओवरनाइट अगर छोड़ देंगे तो और भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको स्टीम फ़िश के। मसाला जो है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा मसाले का हमारी स्टीम फ़िश में। मसाला सारा मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया था फ़िश को। अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए फ़्रिज में छोड़ दूँगी 6 से 7 घंटे के लिए। तो 6 से 7 घंटे के बाद इसे हम स्टीम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 घंटे हो चुके थे। फ़िश मेरी बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी थी। अब इसको स्टीम करने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है आधा लीटर पानी, यानी 1 गिलास के बराबर, और एक स्टीमर जाली इसके अंदर रख दी है। इसके ऊपर मैं बटर पेपर इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के ना इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जब हम इसके ऊपर फ़िश को स्टीम करें तो फ़िश हमारी बटर पेपर के साथ चिपके नहीं।
तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसे ग्रीस कर लिया था। और अब इसके सेंटर में जो सुराख था ना, इस तरीके से आपने किसी भी चीज़ की मदद से ना ये सुराख बना लेने हैं बटर पेपर के ऊपर। स्टीमर वाली जाली में भी थोड़े थोड़े फासले पे ये सुराख बना लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम मछली इसके ऊपर स्टीम करेंगे तो मछली हमारी बहुत सारा पानी जो रिलीज़ करेगी ना, वो सारा पानी जो है नीचे चला जाएगा और हमारी ड्राई सी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मछली जो है वो स्टीम होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, स्टीमर हमारा रेडी है, सुराख भी मैंने कर लिए हैं और बटर पेपर भी लगा लिया था। अब इसके ऊपर फ़िश रखेंगे इस तरीके से कि इसकी कट्स वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ रहे, यानी स्किन वाली साइड। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद लहसुन के जवे और 1 लीमन। इसे लहसुन के जवों को मैंने बारीक बारीक स्लाइस की शक्ल में काट लेना है। सिर्फ 2 जवे मैंने इस्तेमाल किए हैं, बारीक बारीक स्लाइस काट लिए हैं और हर स्लाइस को एक एक कट के अंदर इस तरह से फ़िट करते जाना है। इससे क्या होगा, जब लहसुन हमारा फ़िश के साथ स्टीम होगा तो इंतहाई लजीज टेस्ट आएगा इस फ़िश का भी और इस लहसुन का भी। तो यहाँ पे देखिए जी, लहसुन वगैरह मैंने लगा लिया था सारा कट्स के अंदर। और अब इसके अंदर ऊपर मैं थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे देख लें, आप देखें फ्लेम मेरा देख लें, हाई फ्लेम है। इसके ऊपर मैं इस कढ़ाई को रख दूँगी और इसे मैं 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे ही पकने दूँगी। जब अच्छी तरह से इसके अंदर स्टीम बन जाएगी, धुएँ निकलना शुरू हो जाएंगे और पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपने 7 मिनट के बाद क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 25 मिनट तक स्टीम करना है, जैसे दम देते हैं किसी चीज़ को। तो 25 मिनट हो चुके हैं फ़िश को स्टीम होते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह फुल स्टीम भरी हुई है और मछली की कंडीशन देखें माशाल्लाह। अभी आपने इसकी फ़ाइनल लुक को स्किप नहीं करना, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से मछली को निकालना है यहाँ से और कैसे इसको सर्व करना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा, ताकि इतनी महंगाई के दौर में, जबकि ऑयल और घी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम फ़िश बनाकर सर्दियों में खाएँ, जिससे आपके ऑयल की भी बचत होगी और आपकी सेहत भी महफूज रहेगी। हेल्दी रेसिपी है ये। तो ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, फ़िश को इस तरीके से आपने निकालना है कि 2 फ्लैट चम्मच ले लेने हैं। इनकी मदद से आपने बिल्कुल आराम से उठा के इस तरह इस फ़िश को किसी बर्तन में रखते जाना है। क्योंकि ये स्टीम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए आपने बहुत एहतियात के साथ निकालना है, वरना ये टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, फ़िश को मैंने निकाल लिया है कढ़ाई से और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवा दूँ तोड़ के कि ये अंदर से कैसी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन जो है वो इसके ऊपर निचोड़ दूँगी। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने छिड़क दिया है, क्योंकि हमने बहुत ही कम मसालों के साथ इस फ़िश को तैयार किया है, तो इसलिए बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने पीस को सीधा कर दिया है। आप इसकी फ्रंट वाली साइड भी देख लें कैसी लुक आई है इसकी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। अब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा दूँ, तो ये देखिए जी माशाल्लाह से, थोड़ा सा पीस अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरा हाथ नहीं लग पा रहा था। तो ये देखिए जी, बिल्कुल एक एक गनी इसकी अलग हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त ये फ़िश स्टीम हुई है और टेस्ट में भी बहुत ही आला थी। तो आपने व्यूअर्स इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी और कैसी आपकी फ़िश बन के तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।